शाहरुख खान की शोहरत से आज पूरी दुनिया वाकिफ है। सभी को बस ये पता है कि शाहरुख खान एक बहुत बड़े सुपरस्टार हैं और अरबों रुपए के मालिक हैं, लेकिन शायद कोई यह नहीं जानता कि शाहरुख की ये जर्नी कितने दुखों से भरी हुई है। आज की इस वीडियो में हम आपको शाहरुख खान की जिंदगी की 3 सबसे इमोशनल स्टोरीज बताएंगे जो आपको भी भावुक कर देंगी। शाहरुख खान ने एक इंटरव्यू के दौरान अपने पिता मीर ताज मोहम्मद के साथ की आखिरी यादों के बारे में बताया था। शाहरुख के मुताबिक उनके पिता को कैंसर था और उनका इलाज चल रहा था, और जब लगा कि वे ठीक हो गए हैं तो उन्हें घर लाया गया। घर आने के बाद पिता ने वेनिला आइसक्रीम मांगी और उन्होंने खुद उन्हें वह आइसक्रीम दी। शाहरुख ने कहा कि 18 अक्टूबर की रात थी, मैं सो रहा था। माँ ने आकर मुझे जगाया और कहा कि पापा हॉस्पिटल में हैं। मेरा लास्ट विजुअल यह है कि मैंने उनके पैर देखे थे जो बहुत ठंडे थे। मैंने उनका चेहरा नहीं देखा क्योंकि मुझे बहुत दुख हो रहा था। मेरी आखिरी याद उनके साथ वेनिला आइसक्रीम वाली ही है। इंटरव्यू में शाहरुख से जब पूछा गया कि उनके पिता उन्हें क्या बनते देखना चाहते थे, तो SRK ने बताया कि मैं उस वक्त 15 साल का था जब उनकी डेथ हो गई, इसलिए मौका ही नहीं मिला कि वो बताएं कि मैं क्या बनूं। लेकिन 1-2 बातें बोलते थे जो मुझे अब भी याद हैं। कहते थे कि जिस चीज में दिली खुशी हो वो बनना। एक इंटरव्यू में शाहरुख ने बताया कि पिता की डेड बॉडी देखकर उनकी बहन शहनाज लाला रुख खान बेहोश हो गई थी। उन्हें इतना गहरा सदमा लगा कि वे डिप्रेशन में चली गई और अक्सर बीमार रहने लगी थी। पापा की मौत के सदमे में शहनाज अपना मानसिक संतुलन खो बैठी थी और 2 साल तक इससे उभर नहीं पाई। वे रोती या चिल्लाती नहीं थी, लेकिन उनके चेहरे पर पापा के खोने का गम साफ झलकता था। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे की शूटिंग के दौरान उनकी तबीयत बिगड़ गई। हम उन्हें इलाज के लिए स्विट्जरलैंड ले गए थे। मैं जब उस फिल्म के गाने तुझे देखा तो ये जाना सनम की शूटिंग कर रहा था, तब स्विट्जरलैंड में शहनाज का इलाज चल रहा था। इलाज के बाद उनकी हालत पहले से बेहतर हुई, लेकिन वे अब भी पूरी तरह ठीक नहीं हो पाए हैं। शाहरुख खान के मुताबिक जिस दिन उनकी मां की मौत हुई उस दिन वे दिल्ली के बत्रा हॉस्पिटल के पार्किंग लॉट में दुआ कर रहे थे और उनकी मां ICU में भर्ती थी। शाहरुख उस वक्त मां से मिलने नहीं जा रहे थे क्योंकि उन्हें किसी ने बताया था कि अगर वे दुआ करते रहेंगे तो मां को कुछ नहीं होगा। शाहरुख ने बताया कि उन्हें 100 बार दुआ पढ़ने के लिए कहा गया था, लेकिन वे 100 से भी कहीं ज्यादा बार दुआ मांग चुके थे। तभी अचानक डॉक्टर आया और बोला कि वे ICU में जा सकते हैं, जिसका मतलब ये था कि मां की अंतिम घड़ी आ चुकी थी। शाहरुख ने कहा कि मैं जाना नहीं चाहता था क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैं दुआ पढ़ता रहूंगा तो मां बच जाएंगी, लेकिन फिर बहन और बाकी लोगों ने कहा कि जाना जरूरी है तो मुझे जाना पड़ा। शाहरुख ने आगे कहा कि मेरा एक यकीन है कि इंसान तब दुनिया छोड़ता है जब वह हर चीज से संतुष्ट होता है, क्योंकि अगर ऐसा ना हो तो माँ बाप बच्चों को छोड़कर नहीं जा सकते। जब मेरी माँ ICU में थी तो मैं उनके पास बैठ गया और मैं उन्हें दुख पहुंचाता रहा। मैंने सोचा अगर मैं इन्हें सेटिस्फाई नहीं होने दूंगा तो वे जाएंगी नहीं, इसलिए मैं उनके पास बैठकर ऐसी बातें करता रहा कि देखो अगर आप चली जाएंगी तो मैं अपनी बहन का ख्याल नहीं रखूंगा, मैं पढ़ूंगा नहीं, मैं काम नहीं करूंगा। मैं ऐसी ही बेवकूफी भरी बातें करता रहा ताकि उनको तकलीफ पहुंचे और उनको लगे कि मैं अभी सेटिस्फाई नहीं हूं, इसलिए मैं जाऊंगी नहीं। लेकिन शायद ये बचपन के यकीन होते हैं, उन्हें जाना ही था। शायद वो सेटिस्फाई थी कि मैं अपनी बहन का ख्याल रख सकता हूं और जिंदगी में कुछ ठीक ठाक कर लूंगा। शाहरुख की लाइफ की इन कहानियों से आप अंदाजा लगा सकते हो कि उन्होंने अपनी लाइफ में कितने दुखों का सामना किया है। पहले उनके पिता की मौत, फिर उनकी बहन का मानसिक संतुलन बिगड़ जाना और बाद में उनकी मां की मौत। ये सारे दुख शाहरुख खान ने बहुत कम उम्र में देखे हैं। आज भले ही उनके सारे दुख उनकी कामयाबी के पीछे छुप गए हो, लेकिन शाहरुख आज भी उन बातों को याद करके इमोशनल हो जाते हैं।